नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और सीएम धामी का यह दौरा 3 दिवसीय बताया जा रहा है। और मिली जानकारी के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली के उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दें कि जहां सीएम धामी कल यानी 27 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाले नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में सीएम धामी उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। सीएम धामी बैठक के एजेंडे के अनुरूप राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में राज्य की प्रगति और भावी लक्ष्यों की जानकारी भी साझा करेंगे। राज्य के विकासों के लिए नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इस बैठक में राज्य की जो विकास योजनाएं हैं, राज्य के द्वारा जो योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, और राज्य ने जो अपनी भविष्य में आने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको नीति आयोग की बैठक में रखना होता है। इसलिए अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल्ली प्रवास है और वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। राज्य के विकास के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में चल रहे विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने वहीं सभी संतों का माल्यार्पण करके स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। साथ ही संतों ने वहीं अपना आशीर्वाद बनाए रखने और उनको दिशा निर्देश देते हुए रहने का अपेक्षा की, और ताकि वह उत्तराखंड और देश के वही और धर्म, अध्यात्म और सनातन के लिए कार्य करते हुए सन्मार्ग पर आगे चलते रहे। वहीं इस अवसर पर साधु संतों ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ लिए फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया। पूज्य संतगण धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें, और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री जी आज क्या घोषणा करने जा रहे हैं? जो भी हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं, अध्यात्म के लिए कहते हैं। के नेताओं के शामिल न होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए। उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है, और ऐसे में अगर कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया। इसी बीच बीजेपी नेता ने कहा कि आज जो नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की आदत हमेशा से ही है कार्यक्रम में विघ्न डालने की। नहीं, कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुए। मेरा अपना ही लिया हुआ गांव है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। जब गांव गोद लिया था तो उसकी रेटिंग लगभग 900 थी, आज उसकी रेटिंग 210 पर है। तो रेटिंग जो है मानकों पर होती है, उनमें काम हो रहा है सब प्रकार से। जो सांसदों के गांव हैं उन पर सारे मंत्रालय मिलकर के अपना काम करते हैं, विकास का उस पर काम होता है।
स्मार्ट सिटी पर भी हो रहा है। अब किसी चीज में कई बार परिस्थितिवश थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट नहीं है या बाकी जगह उस पर काम नहीं हो रहा। अल्मोड़ा के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत तोमर पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। डीएम विनीत तोमर ने कहा कि आपदा प्रबंधन उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता में होगी और डीएम विनीत तोमर ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर आज अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और इसमें सभी विभाग आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि आपदा की हालात में शिकायत और सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही पानी बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। आज हम बैठक भी ले रहे हैं सभी विभागों की। हम देख रहे हैं कि क्या उनके द्वारा तैयारियां की गई हैं। आने वाले टाइम में सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारी रोड्स हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारी जेसीबी रहे, विभाग 24 आवर्स अलर्ट रहे। कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है या सूचना आती है कि रोड बंद हुई है, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली वहां जेसीबी भेजिए और कम से कम समय में उसको खुलवाया जाए। उसी के दौरान दूसरी एक समस्या रहती है कि कई बार पानी की लाइनें टूट जाती हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो उसको समय से दुरुस्त किया जाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कहीं पेड़ गिर जाते हैं तो उसके लिए वन विभाग और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं होती हैं उनको निर्देश दिया गया है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें और इमीडिएटली उसमें रेस्पॉन्स किया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले सूचना वायरल की गई थी कि जिसमें लोगों का कहना था कि बिंदु खता में भी पूरा अतिक्रमण जद में है और मामले में सीएम धामी ने बयान देकर साफ कर दिया था कि अतिक्रमण को लेकर हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। और सीएम धामी ने यह भी कहा था कि अतिक्रमण को लेकर हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और किसी को परेशान करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाएं। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले, और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। का आयोजन किया गया और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रुप के सदस्यों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता के विशेषज्ञ कमेटी की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा आमंत्रित सुझाव, आमंत्रित अतिथियों के संबंध में बात की गई। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप का कहना है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की जनता के सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर समान नागरिक संहिता जैसी अनावश्यक और राजनीतिक उद्देश्यों के तहत इसके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि राज्य की अवधारणा के विपरीत रोजगार, पलायन और भू कानून जैसे मसलों की अनदेखी की जा रही है। इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक साल से ये उठा पटक चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ लागू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो यूसीसी की कवायद कर रहे हैं। आप क्या उत्तराखंड के अंदर जो बाकी समस्याएं थी, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल विषय है, ये कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा जटिल विषय है कि आज आप देखिए आजादी के बाद से आज तक ये किसी प्रदेश के अंदर इसे लागू नहीं कर पाए। गोवा के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जब आप कर ही नहीं पाए हैं तो हमारा छोटा सा प्रदेश जिसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा अभी कि गढ़वाल को आप सुधार नहीं सके हैं। वो समस्याएं जहां की तहां रह गई। जिस अवधारणा के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश को बनाया था उसकी तो अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। आप लेकर चले थे कि हम उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे, उत्तराखंड के एक स्पेशल राज्य बनेगा। उस राज्य के अंदर जो समस्या है, आप देखिए
आज भी मैंने आपसे कहा कि मेरी उत्तराखंड की महिलाएं नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं के शामिल न होने पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए। उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है। ऐसे में कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना ही प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया। और बीजेपी नेता ने कहा कि आज जो नए संसद भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह सही है और कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए था। देखिए, संसदीय परंपराएं और मर्यादा ये कहती है कि राष्ट्रपति संसद के मुखिया होते हैं और संसद को आमंत्रित करने का काम उनका होता है, सत्रावसान करने का काम भी राष्ट्रपति महोदया का होता है। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन या शिलान्यास राष्ट्रपति महोदय से न कराकर स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हैं और राष्ट्रपति को बाईपास करना चाहते हैं। करना राष्ट्रपति जी को चाहिए था, जो संसदीय परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आज तक के सिद्धांत हैं, जिस तरीके की संसदीय परंपरा हमारी रही है। संसदीय सबके संघीय सरकार के मुखिया भी राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर काम करते हैं। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराते तो बहुत बढ़िया बात है। पहले भी आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति के हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे शिलान्यास भी नहीं कराया। अब आज क्योंकि विपक्ष को केवल विरोध करना है, आज केवल राष्ट्रपति जी के प्रति उनका अनुराग कैसे उमड़ आया। अगर इतना अनुराग था तो उन्होंने राष्ट्रपति जी का निर्विरोध निर्वाचन क्यों नहीं होने दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, उस समय उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। तो ये केवल एक स्वार्थ की राजनीति है जिसमें उनको कोई ना कोई राजनीति करनी है। उन्होंने ही अनेक प्रकार के, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। और अगर इतना ही है तो सोनिया गांधी तो राज्यपाल नहीं थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन क्यों किया? वो तो राज्यपाल भी नहीं थी, सांसद थी केवल। पीएम मोदी ने देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गुरुवार को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून रेलवे स्टेशन पर सीएम धामी, केंद्रीय रेल मंत्री समेत तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने वंदे भारत ट्रेन पर सवाल खड़े करते हुए बदहाल वहीं स्वास्थ्य सुविधा और बेहाल शिक्षा स्तर को लेकर सरकार को घेरा है। और कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस राज के दौरान कई ट्रेनें चली लेकिन हमने तो हल्ला नहीं किया। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को पलटवार करते हुए जवाब दिया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस को कभी ऐसे विकास से सरोकार नहीं रहा और कांग्रेस सिर्फ देश लूटने में लगी रही। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार कोई काम करती है तो उसको जनता तक पहुंचाना और उसके बारे में बताना भी जरूरी है। देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन का उत्तराखंड को सौगात मिली है, ये कोई नई बात नहीं है। उससे पहले भी ट्रेनें चली हैं, बहुत सी ट्रेनें चली हैं उत्तराखंड में, आज भी चल रही हैं। शताब्दी है, जनशताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस पूरे देश में शुरुआत में कांग्रेस के समय में चली है। तो भाजपा ने कोई नया नहीं किया। नए समय से नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें आती हैं सामने। वो वंदे भारत एक ट्रेन उन्होंने फास्ट ट्रेन बनाई है, लेकिन उसका भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 4.5 घंटे पहले भी लगते थे, 4.5 घंटे अब भी दिल्ली के लगेंगे। और अच्छा होता मोदी जी कुछ रेलवे नेटवर्क का विस्तार इस प्रदेश में करते तो हम कहते कि हाँ, नई चीज वो दे रहे। नहीं, कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुए। मेरा अपना ही लिया हुआ गांव है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। जब गांव गोद लिया था तो उसकी रेटिंग लगभग 900 थी, आज उसकी रेटिंग 210 पर है। तो रेटिंग जो है मानकों पर होती है, उनमें काम हो रहा है सब प्रकार से। जो सांसदों के गांव हैं उन पर सारे मंत्रालय मिलकर के अपना काम करते हैं विकास का, उस पर काम होता है। स्मार्ट सिटी पर भी हो रहा है। अब किसी चीज में कई बार
परिस्थितिवश थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट नहीं है या बाकी जगह उस पर काम नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण कार्रवाई जोरों पर है और इसी सबके बीच जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव राजपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और बता दें कि उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई हो और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। कई स्थानों पर पुलिस अतिक्रमण को हटाने के लिए और गुस्सा भी सहन करना पड़ा। और आपको बता दें, मामले पर उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि राजपुर गांव में सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसे पिछले साल भी नोटिस दिया गया था। ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारी मस्जिद काफी समय से है, 100 साल से लगभग ऊपर से है, 100 साल। अब इसको अचानक तोड़ने का आदेश कैसे पारित कर दिया गया है? सर, हमें इसका जवाब चाहिए। सरकार का काम जो है वो लोगों को बसाने का है या उजाड़ने का है? पहले मुझे सरकार से ये जवाब चाहिए। बताइए आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए आप। मैं सरकार का क्या मतलब है? मतलब इसमें हम इसकी तिगनी जगह जमीन देने तैयार है, इसका हर्जाना देने तैयार है, इसका टैक्स दे देंगे अब तक का जितने भी बना है इसका गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ये लेना चाहती है तो बताओ, सब लोग राजी हो नहीं हो तो देखो लोग राजी हैं। और ये बात ये का मतलब है कि आगे अचानक तोड़ने लगो धार्मिक स्थल। हम कह रहे हैं मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई नहीं टूटना चाहिए, कोई भी टूट जाइए। घर टूट जाए, अगर तालाब में घर है तो लोगों के, अगर मुख्यमंत्री को तालाब बनाने हैं तो ठीक है, हमारा ये कहना है, लेकिन हम मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आज राजपुर में अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। इसमें हम लोगों ने पिछले साल भी इनको नोटिस दिया था, क्योंकि जब पूरी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर आवासीय मकान के साथ साथ एक मस्जिद भी बनी हुई है जो कि तालाब के ऊपर बनी हुई है, तो इनको नोटिस दिया था हम लोगों ने पिछले बार। तो इसके क्रम में कुछ लोग हाईकोर्ट गए हुए थे, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए थे कि एक बार उनको सुनवाई करी जाए। तो हम लोगों ने इनको उसमें भी नोटिस दिए थे कि आप अपना पक्ष रखें। और फिर पिछले सैटरडे को दोबारा से यहाँ पर सीमांकन किया गया, तो दोबारा से इसमें क्रॉस लगा दिए गए थे जो भी चिन्हित किया था। तो आज इसी के क्रम में यहाँ पर कल रात भी हम लोगों ने मुनादी करवाई थी कि आज अतिक्रमण हटाया जाएगा, और आज सुबह से ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। देखिए, जो इनका प्रोटेस्ट, हाँ, इनका ये जो प्रोटेस्ट है कि ये मस्जिद है और यहाँ पर ये तोड़ी ना जाए, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कि किसी भी प्रकार से तालाबों के ऊपर से या वाटर बॉडीज के ऊपर से कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अगर उनके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको तत्कालीन हटाया जाएगा, और जो 1951 में तालाब का स्वरूप था वो ऐसे ही लेके आया जाएगा। तो उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। तो इनके द्वारा ये विरोध हो रहा है कि मस्जिद ना तोड़े, लेकिन क्योंकि चीनी मिल पर परसों निर्माण हुआ, वहाँ जो है मंदिर छोड़ दिया गया, बाकी सारी बिल्डिंगें टूटी। यहाँ सारी बिल्डिंगें छोड़ने के बाद में मस्जिद टूट रही है। सर, ये न्याय है? अन्याय है, सरासर अन्याय कर दिया प्रशासन है। अब आप लोगों की आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई क्या? मंदिर तोड़ कर आए, पहले बाद में मस्जिद तोड़ने आके हम जान दे देंगे इस चीज पे। ये पहले मंदिर तोड़ कर आए, फिर परसों हमने मतलब वो चल जाएगा नादाई चौकी। बिल्कुल पीडब्ल्यूडी, हाँ, चौकी की बाउंड्री टूटेगी और चौकी में मंदिर टूटेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद हुसैन, कौन से गांव से? राजपुर। उधम सिंह नगर के किच्चा में लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस भेजा, और जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भारी पुलिस फोर्स के मौजूदगी में रेलवे पटरी किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और गुरुवार को पीड़ित व्यापारियों ने बैठक करते हुए प्रशासन से विस्थापित वही किए जाने की मांग की है। और इस दौरान अतिक्रमण के जद में आए व्यापारियों ने स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली है। कम से कम तो 200 दुकानें हैं। हाँ, 200 दुकान है, 200 घर है। 200 दुकानें, 200 घर भी हैं उसमें। कितने टाइम से आप लोग बचे हुए हैं? हमें कम से कम तो 35 साल हो गए मुझे यहाँ पर चौराहे पे बैठे हुए। तो इसके अलावा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं? मेरे को कुछ नहीं है सर, यही इसी से कमाना, यही खाना हम लोगों का खेती किसानी थोड़ा ही है।
इसी से कमा रहे हैं, इसी से खा रहे हैं सर। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी इतनी कृपा करी है कि साहब बीच का मानक बना के आधी इधर से आधी इधर से दोनों तरफ से ले ली जाए, जिससे कि हम लोगों का गुजारा होता रहे, रोजी रोटी चलती रहे हम लोगों की। मेरा कहने का मतलब यह है कि 3.5 मीटर से बोल रहे हैं कि 3.5 मीटर जगह छोड़ दो, उसके बाद में अपनी हटा लो, पीछे को हटा लो, पीछे हटा ली। अब हमारे लिए पूरी कह रहे हैं छोड़ दो, अब जगह कहाँ मिलेगी, हमें जगह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जगह दे दो हमें, चाहे इस जगह का कुछ भी कर दिया। आज हम लोग उजड़ रहे हैं, हमारा कोई नेता नहीं रहा आज हमारी रोटी दिखाने के लिए, जो हमारे लिए कोई छुपाने को थोड़ी जगह दे दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, हम कहाँ लेके जाए, सामान है कहाँ लेके जाए, कहाँ बैठे हैं? वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए सब आ जाते हैं, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हमारा कोई नहीं है जो हमें जगह दे। हमारे साथ में कोई जाकर कोई खड़ा नहीं होगा। कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते हैं बाईपास काली मंदिर, हमारा घर उधर का है, हमारा सामान सब ऐसे ही पड़ा है, कहाँ ले जाए? हम हमारी कोई है ही नहीं जगह जो हम कहीं सामान धरे। शुक्ला जी आए थे, क्या बात हुई आप लोगों ने? ये कह दिया, किसी अधिकारी का बात करा, अधिकारी ने क्या कह रहे हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमें तो इतना बात का पता नहीं लगा, मगर वो कह रहा है कि बिहार में कोई खत्म हो गया। अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आन के कह रहे रोक देंगे, मगर ये भी मत करना कि हाँ जरूरी है क्या रोकेंगे, जरूरी है कि रोकेंगे, ये सच भी नहीं है कि रोके या ना रोके। तो हम भी तो घर से बेघर हो गए, हम भी घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा, बच्चे लेके पन्नी तान कर रहा, रात बरसात आया तो पन्नी डाल कर रहे हमने। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।